हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है और रिसेंटली ही पुणे में उसके 120 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। ऑटो इम्यून डिजीज, क्या ये ज्यादा सीवियर होती है? क्या इससे बचा जा सकता है या फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है? क्या इस बीमारी का कोई क्योर है या सिर्फ ये कंट्रोल ही होती है? इसके सिम्टम्स क्या है? आखिर ये बीमारी फैलती कैसे है? इसका रेट ऑफ प्रोग्रेशन क्या है? इस बीमारी के लिए क्या कोई ट्रीटमेंट में ड्रग बनाई गई है? इसके लिए प्रिवेंशन क्या जरूरी है जिससे हमें ये बीमारी ना हो? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स बिगिन। रिसेंटली ही पुणे में जीबीएस नाम की बीमारी का आउटब्रेक हुआ। जीबीएस, जिसे गिलियन बेरे सिंड्रोम भी कहा जाता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगे तो इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे है। देखिए, किसी भी नॉर्मल वायरल या इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी फैलती है। नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन आपका जस्ट पेट खराब होना भी हो सकता है। इस इन्फेक्शन के बाद में बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, वही एंटीबॉडीज आपके ही नर्व सेल्स पे अटैक करने लगती हैं, जिस वजह से जीबीएस सिंड्रोम होता है या जिस वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेस कॉज होती हैं। देखिए, अभी जो केसेस आ रहे हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेट का इन्फेक्शन है, जैसे कि कैंपाइलोबैक्टर जेजनी या ई कोलाई की वजह से जो बैक्टर हैं वो पेट का इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिस वजह से ये बीमारी अभी फैल रही है। अब बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। देखिए, जीबीएस के सिम्टम्स पैरों से स्टार्ट होते हैं। आपको पैरों में झुंझुनाहट या सेंसेशन फील होगा, आपको चलने में इम्बैलेंस्ड फील होगा और आप इवन स्लीपर तक नहीं पहन पाओगे। तब आपको समझ जाना है कि ये जीबीएस के सिम्टम्स है। देखिए, इसके जो सिम्टम्स है, ये लक्षण जो पैरों से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन बॉडी में ऊपर की ओर जाते जाते हैं। ये इतना ऊपर चले जाते हैं कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, आपके रेस्पिरेशन मसल्स को इन्वॉल्व करके आपके लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिस वजह से आपको सांस लेने में कठिनाई होती है। और विद इन 2 और 3 डेज पेशेंट आर गोइंग ऑन वेंटिलेशन। 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट को वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। इसका रेट ऑफ प्रोग्रेशन हर पेशेंट में वेरी करता है, लेकिन अभी जो केसेस आए हैं इस पे रैपिड वे में इसका प्रोग्रेशन हो रहा है, बॉडी में बहुत जल्दी से ये फैल रही है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इससे पेशेंट की डेथ होती है या फिर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। देखिए, पेशेंट की इसमें डेथ होती है, लेकिन ऐसे पेशेंट जिसमें इनकी डेथ होती है, ऐसे सिर्फ 3 से 4% ही पेशेंट हैं। वो भी उन पेशेंट में डेथ हो जाती है, उन पेशेंट की डेथ हो जाती है जिनमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है, जिन्हें पहले से कोई सांस की प्रॉब्लम रही हो या फिर जिनमें कोविड वगैरह हो चुका हो। ऐसे पेशेंट में डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसे भी पेशेंट सिर्फ 3 से 4% ही होते हैं। बाकी मोस्टली पेशेंट इसमें रिकवर होकर अपने घर चले जाते हैं। बस जब भी आपको जीबीएस के सिम्टम्स लगे, आपको जल्दी ही डॉक्टर के पास जाना है, घर में कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसके ट्रीटमेंट में कोई ड्रग बनाई गई है। देखिए, इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस के बाद में इसमें IVIG नाम की ड्रग दी जाती है इसके ट्रीटमेंट में। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए दवाई बनाई गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या प्रिवेंशन जरूरी है। देखिए, प्रिवेंशन इसके लिए क्या जरूरी है, इसके पहले आप ये जानिए कि बीमारी फैलती कैसे है। ये बीमारी एक फूड बॉर्न डिजीज है। फूड बॉर्न इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है, मतलब कॉन्टामिनेटेड वाटर और कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू फैलती है, गंदे पानी और गंदे खाने की वजह से। तो आपको अपना हाइजीन का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन की। तो देखिए, जब भी आप बाहर से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह लाइए तो मेक श्योर कि वार्म वाटर से 1-2 बार वॉश आउट करने के बाद ही उसका यूज कीजिए। फास्ट फूड वगैरह अवॉइड कीजिए, या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे हाइजीन का बिल्कुल ध्यान न रखा गया हो वहां से पानी या खाना किसी का भी यूज मत कीजिए, क्योंकि ये गंदे पानी और खाने से फैल रही है। घर से बाहर जब भी निकलिए, खाने के साथ साथ अपना वाटर बॉटल भी साथ में लेकर के जाइए, जिससे इस बीमारी के न होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके अलावा आपने डाइट में आप विटामिन सी रिच फूड बढ़ा दीजिए, उसकी क्वांटिटी को, क्योंकि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमेशा ही हाइड्रेटेड रहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अच्छा पानी पीजिए, अच्छे साफ सुथरे जगह की खाना पानी का ध्यान रखिए और एक्सरसाइज करिए, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखिए, जिससे ये बीमारी आपको ना हो। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और ड्रग दी जाती है, जिसके बाद पेशेंट ठीक होकर के घर चले जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।